जोड़ने की बात अगर पूरे लोग मिलकर करेंगे तो ये बात होगा। जैसे बता रहा हूँ ना, आपका एक माहौल है, हमारे समाज के अंदर बकर खसाब है। उन लोगों की हालत यार ये है कि उन्हें कमेले में बकरा लेने से लाने तक सिवाय पैसे भरना है उसको। जब बेचता है बेचारा, उसके बावजूद भी वहां से उसके ऊपर धाबे पड़ते। उनके मसाइल इतने हैं कि सरकार उनको किसी किस्म की सहूलत नहीं देती। जाहिर बात है कि बकर कसाब है तो उसका एक शॉप होना चाहिए, उसको एक डिफेंसर होना चाहिए, उसको एक कांटा होना चाहिए, उसको हेल्थ सिस्टम के ऊपर पूरा ग्लास लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये लड़ाई की वजह ये है कि सारे के सारे हम मिलके एक मसले को देखें। हम जैसे आकर की लड़ाई में आकर की लड़ाई शुरू किया था, जिस वक्त आज पूरे 30 साल के बाद हमारा कानून बना, वो कानून को इम्प्लीमेंट करने के बाद से फिर लड़े हम। मगर आज जो 100% सताए जाते थे, आज 10% सताए जा रहे हैं। लड़ने में हक मिलता है, मगर लड़ाई जारी रखना है। और जारी करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई हम किसी के बाप के नौकर हैं। हम वाहिद हैं, हम आजाद हैं। अल्लाह ने हमें आजाद रखा, हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी के नौकर नहीं है, मगर हम डरते हैं हर एक से। आप आजाद हैं, आजादी की बात को लाने के लिए हमारे बीच और भी, क्योंकि हैंडीकैप एसोसिएशन की तरफ से भी हमारे सैयद इम्तियाज साहब यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे कहूंगा कि वो आपसे मुखातिब करें। वापस आए तो हमारा तेलंगाना हासिल करके लेके हमारा कल्वकुंडला चंद्रशेखर हमारा तेलंगाना का सीएम है। उनके बाद हमारा ओल्ड सिटी में जो बीआरएस जाके आज बीआरएस झंडा लहरा रहा है, तो हमारा ओल्ड सिटी में भी वो पिंक झंडा बीआरएस झंडा आज लहरा रहा है। तो हमारा वीर नेता अली बाकी साहब का मेहरबानी से है, क्योंकि 2001 से तकरीबन आज 22-23 ईयर्स से बीआरएस पार्टी झंडा में उनका जीवन पूरा बलिदान करके अभी बीआरएस झंडा पकड़ के अभी भी जो लीडर बनता है, जो फोटो के लीडर नहीं बनता, क्योंकि लीडर फोटो खींचने में लीडर नहीं होता। वो किधर भी जाके कोई भी जाके फोटो खींचने के लिए कोशिश करते, वो लीडर नहीं होता, क्योंकि लीडर ऐसे वो हमारे इस काम को पूरा करने का वायदा करे हैं। और हम अपना कोई एप्लीकेशन लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं बीसी कॉर्पोरेशन को जाओ। बीसी कॉर्पोरेशन वाले बोलते हैं वाशरमैन का हमारे पास कोई काम नहीं है, कोई फंड नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जाओ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले बोलते हैं मुस्लिम वाशरमैन का हमारे पास कोई फंड नहीं है। माइनॉरिटी को जाओ, माइनॉरिटी वाले बोलते हैं कि नहीं हमारे पास वाशरमैन के लिए कोई फंड नहीं। तो आखिर हमारा फंड है कहाँ पर, हम हमारे काम कहाँ से करें, हमारे मसाइल का हल कहाँ से निकालें? इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार है। क्या हम टैक्स नहीं बनते? क्या हमारा हक हिंदुस्तान पर नहीं है? क्या हमको यहाँ पर जीने का यहाँ पर कोई हक नहीं है? हमारे लिए हुकूमत से कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और कुछ दिन पहले हुकूमत लोन के लिए, माइनॉरिटी लोन के लिए कुछ ग्रुप्स को मिलाई है, जिसमें भी हमारा नाम नहीं है, मुस्लिम वाशरमैन का नाम नहीं है। माइनॉरिटी लोन सबको दिया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम वाशरमैन को नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, वरना हम रोडों पर निकल जाएंगे, एहतजाज पर उतर आएंगे, तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। जो बावर्ची हजरात है उनका मेडिकल हर 6 महीने में एक बार उनका मेडिकल रिन्यूअल होना चाहिए, क्योंकि उनकी अगर सेहत अच्छी होगी तो वो लोग सबको अच्छा पकवान करके खिला के सबकी सेहत का भी उसमें ख्याल रहेगा। तो हुकूमत बाद में पहले अली बाखरी सर से मेरी इल्तिजा है कि उन लोगों के लिए ऐसा कुछ गवर्नमेंट से मुतालबा कीजिए कि उन लोगों को हर 6 महीने में बावर्ची लोगों का मेडिकल चेकअप किया जाए और उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाए, ताकि जब हम लोग उनको बुक करेंगे पकवान के लिए, कोई तकरीब के लिए, तो पहले उनका मेडिकल कार्ड उनकी सेहत के बारे में जान करके फिर उनकी बुकिंग कर सकते, क्योंकि एक तकरीब में हजारों लोग आके खाते और कोई एक बीमार की वजह से सारे लोगों में बीमारी फैलने का डर हो जाता। तो 70 दलित का लेके गए, फिर भी कुछ भी नहीं मिला वो लोग को। माशाल्लाह से कुछ एहसास नहीं है, कुछ मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर रही हमारे वास्ते, क्या कर रही। सिर्फ हमारा एक वोट उनको सीट दिलाता, हमारा एक वोट उनको जागीरदार बनाता, हमारा एक वोट उनको लखपति करोड़पति बनाता, हमारा एक वोट उनको एसी में सोने का और स्विमिंग पूल में रहने का और आलीशान बंगले में रहने का उनको आराम दिलाता। तो ये किस लिए हम वोट देना, किस लिए हम उनको आगे बढ़ाना। पब्लिक में रह के, फिर एक बार बोल रही हूँ, पब्लिक में रह के काम करती हूँ और लेडीज में दरमियान लेडीज है और बहुत मजबूर है।
बहुत मजबूर है। मैं बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ, पर एक है कि फारूक नगर, उड्डापल्ली, फातिमा नगर जो भी है लोकेशन लगते हैं, मेरे को 18 बस्ती लगते, 18 बस्ती की मैं इंचार्ज हूँ आपकी दुआ से। पर वो 18 बस्ती में कोई रोजगार नहीं है भाई मेरे, कोई रोजगार नहीं है। मैं गवर्नमेंट से ये पूछ रही हूँ कि हमारा फीसद कहाँ गया, हमारा 12% का रिजर्वेशन कहाँ गया? हमको दीजिए, हमारा हक हमारे को दीजिए, या नहीं तो हमको हक लेना आता, हक लेना आता। जिस तरह से अगर हम उठ के बैठेंगे सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। अगर हमारा हक हम लेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, समझे ना? मोदी जी आपको गौरी में आप जो बैठ के ठेका लेके रखे हैं सबका खून चूसने के वास्ते, और गैस के पैसे इतने बढ़ गए, जब सिलेंडर खत्म हुआ तो हैबत थोड़ी मालूम है आपको क्या हो रहा? मालूम सिलेंडर पे जब खत्म हो जा रहा, मंगाना है 1200 रुपए रख दो, है ना? फिर घर का किराया और मकान वाला तो इतने बेतुके हो गए हैं आजकल, जिसका जाति घर है, अरे मुंडे मोच के लिए सो जाति घर है भाई, वो इनका कॉलर उनका कॉलर पकड़ के गुंडागिरी करके लिए सो जाति घर है, दादागिरी करके जाति घर बनाए सो है। तो वो घरों पे किराएदार को उतार के उनका खून चूस के 20-20 हजार किराया, 15-15 हजार किराया भाई मेरे, ये कौन सी तरीका है? ये कौन सा तरीका है? हाँ, किराया देते देते जो है सो थक जा रहे लोग। तो हमको हमारा डबल बेडरूम दिलाइए, हमको हमारा जाति घर दिलाइए केसीआर साहब, ठीक है? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एकता पे कोई शेर सुनाइए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की कुछ तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिल के आवाज उठाए तो कुछ चांद पर रो पड़े, मैं तना जिग्नो हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह।